हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और मैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई में गेटमैन के पद पर कार्यरत हूँ। देखिए दोस्तों, हमारी जो रेलवे की भर्ती है एनटीपीसी की, वो आ चुकी हैं और फॉर्म भी फिल होना चालू हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सबको इस तैयारी में लग जाना है और हमें अपनी एक सीट पक्की कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और सरकारी नौकरी में आने का सपना पूरा करना है। लेकिन दोस्तों, इस तैयारी के बीच में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमारी क्या रणनीति बनाएं जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए और हमारे माँ बाप का नाम रोशन हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अभी आप जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक ऐसी स्टेज पर हैं जिस पर से मैं पहले गुजर चुका हूँ। तो दोस्तों, आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या रणनीति फॉलो करते हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, कौन सा इनका स्ट्रेटजी होती है। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं अपने हृदय से बताता हूँ और बिल्कुल रियल बात बताऊँगा कि जो हमारा रेलवे होता है ना, उसमें क्या करना पड़ता है कि लोग बहुत ही हवाई बना देते हैं कि नहीं, रेलवे में बहुत ही ज़्यादा साइंस हार्ड आती है, बहुत ही ज़्यादा मैथ रीजनिंग हार्ड आता है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। सबसे पहली बात, आप जिस स्टेज में हैं उस स्टेज में डर लगना स्वाभाविक है। मुझे भी लगता था पहले जब मैं नौकरी में नहीं था, क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो उस समय हम पर कई प्रकार के दबाव होते हैं। हम इतना पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ लिख कर भी हमारी समझ में नहीं आता हमारा होगा या नहीं होगा, तो हम क्या सही डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ डायरेक्शन दूंगा जिन्हें आप फॉलो करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, रणनीति कुछ नहीं होती है, सीधा सा फंडा है। मैं आपको बता देता हूँ रेलवे में आने का। आपका मैथ और रीजनिंग और साइंस, 3 विषय पर आप इतनी कमांड कर लीजिए, इतनी अच्छी पकड़ बना के रखिए कि आप कोई सा क्वेश्चन हल कर सकें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, रेलवे में प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना अनिवार्य है हर सब्जेक्ट के। और दूसरी बात कि जो हमारा जो मैथ है उसकी स्पीड बहुत मायने रखती है। तो हम स्पीड के लिए क्या करेंगे, स्पीड के लिए हम टेबल कर लेंगे याद, परसेंटेज है, फ्रैक्शन वैल्यू कर लेंगे याद, दशमलव जो अंडर रूट वाले होते हैं उनके गुणा भाग जल्दी से जल्दी करना सीखेंगे। और हम मन में ही क्या है, गुणा भाग मन में ही भाग देना सीख लेंगे, क्योंकि हम जो स्टेप लिखते हैं ना कॉपी में, वो हमारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। और हमें इसलिए कुछ स्टेप्स को मिस करके हमें डायरेक्ट अगले स्टेप पर आना होता है। जो स्टेप मिस कर रहे हैं उसे पहले ही दिमाग में सोच लेना चाहिए और डायरेक्ट कॉपी पे लिखना चाहिए, इससे हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, मैं रेलवे में होते हुए आपको यही सलाह दूंगा कि आप मैथ, रीजनिंग और साइंस 3 विषय पर फोकस रखिए। ये 3 विषय ऐसे हैं कि आप इनमें 100% इनपुट देंगे तो 100% आउटपुट मिलेगा। और जीके जीएस पे आप कितना भी दे लो जोर, उनसे आपको कुछ अच्छे नंबर आने की उम्मीद नहीं रहती है, क्योंकि रेलवे हो या कोई भी सरकारी एग्ज़ाम हो दोस्तों, सब पता नहीं कहाँ कहाँ से जीके पूछते हैं और हमारा आधा समय जीके की तैयारी में ही निकल जाता है और हमारे मैथ, रीजनिंग और साइंस वीक हो जाते हैं। दोस्तों, पहली बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस, आपको इन 3 विषय पर पूरी पकड़ बना के रखनी है। 3 विषय आपके मिस नहीं होने चाहिए। बस रही बात जीके की, तो जीके के लिए दोस्तों आप एक खाली लूसेंट पढ़ लीजिए, बस जीके की लूसेंट पढ़ लीजिए बस। और दूसरी जो होती है करंट अफेयर्स के लिए, वो आप वार्षिकी सूचकांक पढ़ लीजिए बस, 2 साल का, जिस समय एग्ज़ाम होगा उस साल का और उससे पिछले वाले साल का। बस रेलवे जीके आपकी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। रही बात और आपकी कैसे अच्छा इम्प्रूव करें, आपका करंट अफेयर हुआ, जीके हुआ, तो दोस्तों इन सब के चक्कर में मत पड़िए, इनसे कुछ नहीं होगा। आपका पूरा का पूरा माइंड डिस्टर्ब होगा और आपकी सरकारी नौकरी का सपना छूट भी सकता है। समय कम हो या ज़्यादा हो, किसी के बहकावे में ना आए और मैथ, रीजनिंग और साइंस को हमेशा प्रायोरिटी दें। जीके आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, जीके आपकी सेकेंडरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आ गई तो ठीक, नहीं आई तो ठीक।
लेकिन पढ़ना आपका काम है दोस्तों। इसलिए जीके की मैंने आपको 2 किताब बता दी हैं। आप रेलवे में जीके में लूसेंट कर सकते हैं और करंट अफेयर में वार्षिकी सूचकांक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसी में से आ जाएगा। हाँ, लेकिन मैथ, रीजनिंग और साइंस जहाँ से पढ़ सकते हैं वहाँ से पढ़िए। इन तीनों सब्जेक्टों को आप मिस नहीं कर सकते दोस्तों। यकीन मानिए, सिलेक्शन ऐसे ही होता है। जब लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं तो उन्हें डर लगता है, और जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर उनकी बातों को देखिए आप, इतनी हवाई बातें करते हैं, मैंने इस किताब से पढ़ा था, मैंने उस किताब से पढ़ा था। ऐसा कुछ नहीं होता है। सब किताब अच्छी हैं, सब कंटेंट अच्छा है। आपको भरोसा रखना होगा अपने आप पर, अपने समय पर और अपनी काबिलियत पर। आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा दोस्तों। मैं अपने हृदय से आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो और आपका जो सपना है सरकारी नौकरी में आने का वो भी पूरा हो, और आपके माँ बाप के चेहरे पर हंसी आए और आपके घर में खुशियों की लहर दौड़ जाए। धन्यवाद दोस्तों। मैं अब इस वीडियो को ख़त्म करूँगा, लेकिन आपको बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको अपनी तैयारी में अभी से लग जाना है, बिल्कुल भी समय को बर्बाद नहीं करना है। थैंक यू दोस्तों।